हाँ यार, तो हमने क्या कर रखा था, हम ना फुल फ्लैज कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे थे हमने। एक क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम ना एक ही क्वेश्चन, एक ही वैरायटी के 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर लंबे लंबे क्वेश्चन से ऐसे हेक्टिक हो जाएगा मामला। क्या करेंगे, एक दो हर एक क्वेश्चन में वैरायटी चेंज करते रहेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, उसके दूसरे क्वेश्चन भी ना करना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करते हैं, जिसमें एडजस्टमेंट्स थोड़ी ज़्यादा और नई एडजस्टमेंट आती है। ठीक है, अच्छा। अब सर मेरी बुक में ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है। ये देखना, क्वेश्चन नंबर 54 है मेरी बुक में। क्या बोलता है, ABC, तुम अपनी बुक में देख लेना, एक दो नंबर आगे पीछे होगा। ठीक है, ABC पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2:1 में। तीन पार्टनर हैं। अच्छा, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है ये। पहले फिर ये बताओ, हमें पता कैसे लगा कि ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है? मतलब कंप्लीट क्वेश्चन में मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, बट हम चार बनाते थे। कौन कौन से चार कंपोनेंट्स थे सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, एक सर पार्टनर कैपिटल। सर सीरीज वाइज बताओ ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और एक न्यू बैलेंस शीट। सर इसने बता दिया आपको, देखो क्या बनाना है, लेजर अकाउंट्स। मतलब सर अकाउंट बनाने, अकाउंट कौन कौन से होते थे? एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर बैलेंस शीट तो बताई ही नहीं। ये देखो बैलेंस शीट भी बता दी, डी के एडमिशन के बाद नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ? डी। ये इससे हमें ये पहचान होगी कि ये क्वेश्चन क्या कंप्लीट क्वेश्चन है, चारों अकाउंट बनेंगे। क्यों? कहता जितने भी अकाउंट तुम्हें बताए हैं ना मैंने, सारे बना दो। अकाउंट तो हमें तीन ही पता है, कौन कौन से? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। एक तो वो बनेंगे। सर चौथा बैलेंस शीट तो बताया नहीं इसने, बैलेंस शीट बता दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। डी नया पार्टनर था। हाँ, डी क्या हुआ, एडमिट हुआ एज ए न्यू पार्टनर 1 अप्रैल 2016 को। कहता इक्वल शेयर मिलेगा उसको, एंड इज टू पे 50,000 एज कैपिटल। ठीक है जी, 50,000 पे कैपिटल के रूप में वो लेके आएगा। अच्छा, अब सर देखो क्या हुआ, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इन एडजस्टमेंट को भी देखते हैं। पहले सर हम एक काम करते हैं, परफॉर्मा बना देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर हम वैसे वैसे जैसे जैसे हमें दिखती रहेगी आइटम्स, वैसे वैसे हम फिल करते रहेंगे परफॉर्मा। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में है 54। तुम्हारे 10-5 नंबर आगे पीछे भी हो सकते हो कि यार एडिशन चेंज होता रहता है बुक का। ठीक है, अच्छा। फर्स्ट अकाउंट क्या बनाते हैं सर हम? सर फर्स्ट अकाउंट बनाने वाले हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा सर, फॉर्मेट अंदाजे से ये देख लो, बस इतना रिवैल्यूएशन अकाउंट की औकात होती है मेनली, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना ही चलता है। सेकंड यहाँ बनाओ, क्या सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है सर? सर 4 हो गए। क्यों? 3 तो सर पहले ही थे, नया एक पार्टनर और आ गया, तो यानी कि पर्टिकुलर्स पार्टनर 4 हैं। 1 2 3 4, देन पर्टिकुलर्स थोड़ी सी जगह की वजह से। ठीक है, 1 2 3 और एक है 4, यानी कि ABCD, और यहाँ भी ABCD। 4 पार्टनर्स के डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम बन चुके हैं हमारे, और ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा पर्टिकुलर्स के। यहाँ पे किस वजह से अमाउंट लिखी जाएगी वो लिखेंगे हम। ठीक है, अच्छा सर। अब सर थर्ड पॉइंट क्या बनाओगे? सर थर्ड पॉइंट मैं बनाने वाला हूँ, छोटा सा ही बनेगा। एक काम करो, थोड़ा सा ना, ऐसा ना हो कैपिटल अकाउंट एक्सटेंड हो जाए, कैश अकाउंट यहाँ बना लो। सर सिंपल फॉर्मेट है, ज़्यादा बड़ा बनता नहीं कैश अकाउंट वैसे। ये लो सर, कैश अकाउंट ना भी ना तो भी चल जाएगा, फिर कैश के में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वर्किंग नोट में, तो सीधा यही बना लो ना, बात बन जाएगी। अच्छा, फोर्थ सर, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट न्यू। मतलब न्यू न्यू क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि नए पार्टनर के एडमिशन के बाद होती है बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा। तो सर इसका परफॉर्मा वही सर जो पहले चलता आ रहा है, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बोलता है। देखो पहली डिस्मेंट क्या बोलता सर, क्रेडिटर दे रखे हैं ना जो बैलेंस शीट में, ये देखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं सर? 30,000 रुपये के। उसमें से ना 20,000 रुपये का क्रेडिटर तुम्हारा डी था। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या बोला पता है
सर सॉरी 20 करिए 10,000 का 30,000 रुपये के टोटल क्रेडिट थे फर्म के डी के आने से पहले। डी आया तो पता लगा क्या कि 10,000 का क्रेडिटर ना हमारा डी है, मतलब टोटल डी ने कितने रुपए देने थे 50,000 रुपये। वो क्या कहेगा पता है, मैंने तुम्हें फर्म में पार्टनर बनने के लिए 50,000 की बात हुई है, बट देखो मैंने तुम्हें पहले उधार दिए थे 10,000 रुपये, तो अब 40 ही और दूंगा मैं। सर वो 10,000 कैसे, कहते 10,000 मेरी कैपिटल में डाल दो तुम। अच्छा सर एंट्री बताता हूँ, देखते हैं एक बार रुको। अच्छा इसको एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सर इसकी एंट्री कहाँ होगी कैसे होगी देखना। सर एक बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी में क्या आएगा, जो क्वेश्चन की अमाउंट कैपिटल की बैलेंस शीट में दे रखी है 60, 60 एंड 40, 60,000, 60,000 एंड 40,000। डी तो सर अभी आया ही नहीं। फिर जब डी आया तो देखना, डी आया तो क्या लेके आया, कैश लेके आया। कितना लेके आया कैश सर, सर 50,000 की बात हुई थी, बट ये कह रहा है क्रेडिटर में 10,000 तो मेरे पहले के ही है, मतलब डी ने पहले 10,000 उधार दिया हुआ था, वो डी कहता वो मेरी कैपिटल मान लो तुम। अच्छा बाकी कितने लेके आऊँगा, मैं तो 40 ही लेके आऊँगा, फिर 40,000 कोई दिक्कत नहीं। सर आगे बताओ। सर गुडविल, सर गुडविल के हमें देखने पड़ेंगे पैसे। नहीं सर, नहीं नहीं सर, क्यों, कहता गुडविल के पैसे लाया ही नहीं सर। ये देखो इसमें क्वेश्चन में बताया है, देखो क्या पहला क्रेडिटर की अमाउंट होगी, बाकी सारे ये रीवैल्यूएशन के। यहाँ पे गुडविल की कोई बात नहीं लिखी। अच्छा सर गुडविल की कोई बात नहीं लिखी तो क्या करें, गुडविल की कोई बात नहीं लिखी सर, तो हम एक काम कर सकते हैं क्या। सर गुडविल की कोई बात नहीं लिखी तो हम ये देखेंगे कि कोई इसने गुडविल निकाल के तो नहीं दे रखी, वो भी नहीं दे रखी। कोई सर परचेज गुडविल के बारे में नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, तो मतलब क्या मानेंगे गुडविल के अमाउंट वो लाया ही नहीं, सिर्फ क्या लाया कैपिटल ही लाया है। अच्छा कैपिटल भी 50 के 40 ही लिखे सर हमने, 10 का नहीं लिखे। अच्छा मतलब एक बात बताओ, फर्म को पहले से क्या दिया होगा, उधार दिया होगा। हाँ सर पहले फर्म को इसने क्रेडिट पे दिया होगा, तो इसने जब फर्म ने इससे क्रेडिट उधार लिया तो क्या एंट्री करी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हाँ सर फर्म ने कहा होगा कैश आ गया, उधर से मेरे क्रेडिटर बढ़ गया टू क्रेडिटर। अब ये कह रहे क्रेडिटर का बैलेंस मेरे कहाँ डाल दो, कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटर 2 में पड़ा है, इसका बैलेंस डालना है, मतलब यहाँ से निकाल दो। 2 वाली चीज़ को खाली करना है, क्या करो डेबिट वाली चीज़ को भर दो निकाल के। क्रेडिटर क्रेडिट हुए पड़े हैं, इसको डेबिट कर दो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कहाँ डालना है, कैपिटल बढ़ानी है तो कैपिटल में डाल दो टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री होने वाली है। अब सर क्या बना रहे हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी कि डी कैपिटल अकाउंट ये रहा सर। कहते क्या एंट्री थी इसकी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट ये बना हुआ, क्या होएगा बाय क्रेडिटर एंट्री हो जाएगी, पोस्टिंग बाय क्रेडिटर। अच्छा क्या हुआ सर 10,000, ये लो सर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्री भी होगी और ये एंट्री भी होगी, इनमें तो कोई अमाउंट आने ही नहीं वाली। सर कोई गुडविल सर लाया नहीं है, इतनी बात कंप्लीट होगी। हाँ सर पहला मेरा पॉइंट मुझे तसल्ली करा गया। अच्छा अब देखना सेकंड, कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस थे 1200 रुपये के, क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 1200 के। जब हम रीवैल्यूएशन कराते जा रहे थे ना, तो हमने क्या मान लिया, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। क्या कह रहे हैं देखो, कहता जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 1200 रुपये के, ये समझो इस बात को। देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1200 रुपये के थे, पे नहीं करे, ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के। मतलब पता है क्या है, ये हमने पहले ही पे कर दिए होंगे। कैरी फॉरवर्ड चीज क्या होती है सर, जो पिछले सालों से पिछले वक्त से आ रही है आगे को लेके जा रहे हैं, क्यों नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब क्या है, 1200 रुपये के कैरी फॉरवर्ड करना तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये इसने वक्त से पहले पे कर दी हो। सर ऐसे कैसे, देखो मान लो ये हर साल 2,000 रुपये की एडवर्टीजमेंट करते हैं, 2,000 रुपये के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करते हैं, हर साल करते हैं, 2,000 रुपये पे करता होगा। पिछले अगले साल क्या होगा तो भी 2,000 रुपये करता होगा बंदा, अगले साल क्या तो भी 2,000 रुपये करता होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे जो 2,000 रुपये करे, 2,000 की एंट्री कर दी P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। यहाँ पे 2,000 रुपये करे, एंट्री कर दी P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2,000 रुपये। यहाँ पता क्या हुआ, इस साल में एंट्री कर दी इसने P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पता कितनी कर दी, ये कर दी 3,500 रुपये। क्यों, कहता 2,000 तो इस साल के हैं और 1,500 रुपये नेक्स्ट ईयर के हैं। सर कहता कोई बात नहीं, अब क्या करना है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में। जो भी हम टाइम से पहले पे कर सकते हैं ना, उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है।
कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या है कि सर आज को हम कल में लेके जा रहे हैं, आज को हम कल में कब लेके जाएंगे, जब आज हमने पे किए होंगे। मतलब एक्चुअली इसको कल, जो कल आने वाला है उसमें पे करना चाहिए था, हमने आज ही पे कर दिया, बट आज को कल लेके जा रहे हैं, मतलब एक स्लिप लेके जा रहे हैं जो दिखा देंगे हाँ भाई देखो जब कल ड्यू होएगा ये देखो मैंने पहले पे कर रखा है, वो कहेगा हाँ मान गया तेरे आया हुआ है तेरा अमाउंट में पहले ही। अच्छा, मतलब ये हमने आज पे कर रखा था, पे कर रखा है, बट करना था हमें आने वाले कल को, मतलब टाइम से पहले पे कर दिया, पेड कर दिया टाइम से पहले, प्री यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या है ये? प्रीपेड एक्सपेंस है, कोई दिक्कत नहीं सर। एक मुझे बात बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस है इस बस मैं राजी हो गया सर, यहाँ पे कहीं पे प्रीपेड एक्सपेंस का नाम लिखा हुआ है? नहीं सर, नाम नहीं लिखा हुआ प्रीपेड एक्सपेंस का, मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस? सर ये तो गलत कर रहे हो आप, देखो सही क्या कर रहा हूँ मैं, प्रीपेड एक्सपेंस बार मैंने अमाउंट लिख दी 0। हाँ सर बैलेंस शीट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीपेड एक्सपेंस 0 है मतलब नहीं है, आपने सिर्फ वैसे ही शो करा हमारी तसल्ली के लिए, बिल्कुल आपको समझ आए इसलिए शो कर रहा हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस 0 थे, अब प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ के कितने हो रहे हैं ये देखो 1200 रुपये। सर प्रीपेड एक्सपेंस होती क्या, असेट होती क्या लाइबिलिटी? सर असेट होती है। अच्छा सर असेट 0 रुपये की दिखाई हुई थी मतलब नहीं दिखाई हुई थी, एक ही बात है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना, पहले समझ लो मैं प्रीपेड एक्सपेंस 0 क्यों दिखा रहा हूँ। एक बात बताना मेरे को, एक बच्चा पेपर देकर आया, बाद में रिजल्ट आ गया उसका, मैंने कहा इसके कोई नंबर ही नहीं आए यार, मैंने क्या बोला, इसके कोई नंबर ही नहीं आए। एक बात बताओ इसका मतलब क्या है कि ये जिसके 0 नंबर आए हैं ये मतलब है कि इसने पेपर ही नहीं दिया ये मतलब है? नहीं सर पेपर तो दिया है, आप कह रहे हो नंबर नहीं आया मतलब पेपर दे के आया बट 0 मार्क्स लाया है, यही मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ बैलेंस शीट में नहीं दिखाते ना इसको, इसका मतलब पता है क्या है कि यहाँ पे प्री प्लेसमेंट है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। नहीं मतलब 0 मतलब क्या है कि नहीं आए, यही तो मैं कह रहा हूँ, नंबर नहीं आए मतलब क्या है, पेपर तो दे के आया था बट 0 मार्क्स आए हैं। मैं कह रहा हूँ इसने कहा प्री प्लेसमेंट नील है, यहाँ नहीं दिखा रखा बैलेंस शीट में, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं। मैं पता क्या कह रहा हूँ, एक ही बात है, प्रीपेड एक्सपेंस है तो सही बट 0 है, तो एक ही बात होगी ना कि प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं, या फिर कह दो प्रीपेड एक्सपेंस है बट 0 है। ये तुम्हारी सुविधा के लिए था कि तुम्हें समझ में आएगा। 0 है, मैंने ये बोल दिया प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, 0 है। 0 से बढ़ के अब कितने हो गए, 1200 रुपये हो गए। सर एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस क्या सेट है, क्यों? क्योंकि इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ना, फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा हमें, तो ये बेनिफिट ही है। असेट 0 से बढ़ के 1200 हो रही है, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है हमें, सर पहले 0 रुपये का सपोर्ट मिल रहा था बैलेंस शीट में, अब 1200 का सपोर्ट मिलेगा, हमें फायदा हो गया। असेट बढ़ता है तो फायदा होता है। सर फायदा क्या होता है, क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सर फायदा और नुकसान रिवैल्यूएशन या फिर असेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज होने से कितना हो रहा है ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही निकालते हैं। तो जितना भी फायदा होगा वो यहाँ लिखेंगे, जितना भी लॉस होगा वो यहाँ लिखेंगे। अभी तो सर 1200 का फायदा हुआ है, क्या लिख दूँ, बाय प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कितना सर 1200 रुपये था, ठीक है सर। अब अगली एंट्री स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सपेंस थे जो P&L अकाउंट में डेबिट किए होंगे प्रॉफिट निकालते टाइम पे। अच्छा उसमें से 2000 रुपये वो एक्सपेंस हमने डेबिट कर रखे हैं प्रॉफिट निकालते टाइम, जो बी के पर्सनल एक्सपेंस थे। सर क्या हो गया, बी भी तो मालिक ही है, याद करो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो यहाँ लगा है क्या? सर एक बात बताओ, जो P&L अकाउंट बनाते हैं उसमें खर्चे और इनकम किसके लिखते हैं, जो फर्म होती है उनके या फर्म के जो पार्टनर होते हैं उनके? सर सारा ये जो लेखा चोखा कर रहे हैं हम, ये फर्म का कर रहे हैं, दिखाता हूँ सर कैसे। ये देखिए आप, ये देखो ABC पार्टनर्स है, ये जो बैलेंस शीट दे रखी है ना फर्म की है, ये जो बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की है। अच्छा फर्म की बैलेंस शीट है, यानी कि P&L अकाउंट भी फर्म का बनाया होगा, तो फर्म के खर्चे आने थे, फर्म के खर्चे माइनस करने थे, फर्म के खर्चे माइनस किए, बट एक 2000 रुपये का वो खर्चा ही माइनस कर दिया जो क्या था, बी का प्राइवेट एक्सपेंस था, बी का प्राइवेट एक्सपेंस था। क्या माइनस करना चाहिए था? नहीं सर माइनस नहीं करना चाहिए था। याद करो, दिमाग में रहो, अगर हम उसको माइनस ना करें क्या करेगा? सर हमने मान लो माइनस वाली अमाउंट कम कर दी, एक्सपेंस कम होएगा तो सर जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो एक्सपेंस प्राइवेट थे, उसको वापस जो माइनस किए हुए उसको वापस निकाल लो, ताकि क्या हो जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है सर, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा है, सर प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है ये, और कितना लॉस बढ़ रहा है कितना लॉस घट रहा है, ये सब जानने के लिए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन। अभी प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट बढ़ रहा है तो और क्रेडिट कर दो बाय बीज पर्सनल एक्सपेंस, जो कि नहीं आना चाहिए था। अच्छा
बीज पर्सनल एक्सपेंस हो गया सर, ठीक है। कितने का है सर ये एक्सपेंस पर्सनल वाला? 2000 रुपये का है। अच्छा, ये क्या करेंगे पता है, इसको बीज पर्सनल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं बीज कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बताऊं? मतलब ये जो 2000 रुपये ये बी की कैपिटल से कम करना चाहिए था, हमने कर दिया फर्म के प्रॉफिट से कम। फर्म के प्रॉफिट वाला जो इफेक्ट आया था वो निकाल लिया, क्यों? यहाँ 2000 प्रॉफिट बढ़ा दिया तो वो तो खत्म। सर अब बी की कैपिटल से कम करना चाहिए था, वहां नहीं किया, अब कर देते बी की कैपिटल से कम। कैपिटल का बैलेंस कितना है बी का? 60,000। क्या करूं, ये 60,000 घट के 58,000 रह जाएगा, क्योंकि 2000 कम करना है। सर 60,000 ये है, यहां कर दो 2000 लिख दो, बन जाएगी बात। यहां 2000 रुपये लिख दो। अब देखो बैलेंस पहले 60 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ भी 60,000 ही आना था फिर, बट 2000 कर दिया ना, तो अब इसका बैलेंस 58,000 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको लिखो टू, क्या लिखेंगे सर? इसकी एंट्री देखो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो लिख दो बस टू रिवेल अकाउंट, 2000 का आ गया। अच्छा, आगे सर नेक्स्ट देखो एंट्री क्या है सर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 4,000 रुपये का, जो कि पहले हमने डिस्काउंट कराया था ब्रोकर से, बैंक मान लो। हमने क्या किया, तुम्हें बिल ऑफ एक्सचेंज कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। हमें बिल मिलता है, वो बिल में ये लिखा होता है हमारे डेटर द्वारा कि हाँ मैं तुम्हें प्रोमिस करता हूँ या मैं वादा करता हूँ कि इसकी पेमेंट जो बिल की अमाउंट में बिल में लिखा हुआ ना 3,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, इसकी पेमेंट मैं तुम्हें 90 दिन बाद और 3 दिन ग्रेस के 93 दिन बाद कर दूंगा। अच्छा, मुझे जरूरत पड़ेगी 31वें 32वें दिन। ये करेगा बैंक के थ्रू, मैं बैंक में चला गया, मैंने कहा ये तो पक्का है, देख मेरे पास प्रूफ है कि 93वें दिन पेमेंट तो आएगी। वो मैं बैंक को कहता हूँ भाई तू ले लेना वो पेमेंट, मेरे को तू आज दे दे। तो बैंक उतनी पेमेंट ना काट के कुछ डिस्काउंट काट के मुझे देता था कि बैंक को डिस्काउंट का अर्निंग होती है, और 93वें दिन में वो बैंक चक लेता है पेमेंट। ये सारा मैकेनिज्म होता है किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज का। अच्छा, अब इसमें यहाँ गाड़ी घूम गई, देखना गाड़ी घूम गई, यहाँ डिस्काउंट कराया था और बाद में क्या होगा, डिसऑनर हो गया। मतलब क्या है, उसने पैसे नहीं दिए, तो बैंक वाला अपने ऊपर आके चढ़ेगा ही, वो तो कहेगा कि भाई पैसे नहीं दिए, तो क्या करना पड़ेगा, हम भी कहेंगे भाई अब तेरे से पैसे लेने हैं हमने। अच्छा, इसकी क्या एंट्री करें सर, क्या एडजस्टमेंट होगी इसकी? देखना, देखो क्या एडजस्टमेंट हो रही है इसकी, ये देखो आप सर, यहाँ पे एक बार ना इस बात को सही करने के लिए हम लिख रहे हैं डेटर। कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में सर? सर क्वेश्चन में ना डेटर दिए हुए हैं, ये देखो ये दिए हुए क्वेश्चन में डेटर क्लियरली विजिबल है। हाँ, 30,000 के डेटर दिए हुए हैं, 30,000 रुपये के डेटर दिए हुए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, ये था 4,000 रुपये, डेटर थे 44,000 के, 4,000 के बी आर आ गए, तो हमने क्या कर दिया होगा, बी आर दिखा दिया होगा 4,000 का, और डेटर रिमेनिंग रह गए 40,000 के। कोई दिक्कत नहीं सर। बट सर फिर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर बी आर दिखा रखा है 4,000 का, तो सर बी आर में ऐड होगा? ये नहीं होगा बी आर में ऐड। क्यों? ये वो बी आर है जो फर्म के पास अभी पड़े हैं, समझो इस बात को। ये वो बी आर है जो फर्म के पास पड़ा नहीं, क्यों? ये बैंक को दे दिया ना, फर्म डिस्काउंट करा लिया, तो फर्म की बैलेंस शीट में कहां से आ जाएगा? फर्म की बैलेंस शीट में वो बी आर आएंगे जो डिस्काउंट नहीं कराए, जिनकी पेमेंट वो मैच्योरिटी पे चेकेगी फर्म। ये मैच्योरिटी से पहले ले ली, तो ये बी आर गया कहाँ? ये बी आर बैंक के पास चला गया, अब सर डिसऑनर हो गया है। तो अच्छा सर, डिसऑनर की एंट्री सर जब बी आर आया था उस टाइम जो एंट्री की थी ना, जब डिसऑनर होगा उस टाइम पे उसकी उल्टी एंट्री कर देंगे। सर बी आर आया था तो क्या करते हैं सर, बी आर आया था ना, हम एंट्री करते हैं बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो सर जब डिसऑनर हुआ होगा इसका उल्टा कर दो, डेटर बढ़ गए बी आर हमारे चले गए, क्योंकि डिसऑनर हो गए, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, डेटर बढ़ गए। अच्छा जी, डेटर कितने हैं? 30,000, इसको बढ़ा दो, किस वजह से? बी आर डिसऑनर की वजह से। कितना हो गया सर ये? 4,000 रुपये। अब टोटल डेटर हमारे डिसऑनर होने के बाद हो गए 34,000 रुपये। ये डेटर की वैल्यू आनी थी। अब समझो ये इसका इतना ही रोल है इसमें। अच्छा, अब क्या हुआ सर, अब ये हुआ जो प्रोविजन बनाना था डाउटफुल डेट्स पे 5%। अच्छा, अब सर हमारे को कंफ्यूजन ये है, डेटर की वैल्यू 5% निकालने के लिए 30,000 लें कि 34,000 लें? मैं आपको सजेस्ट करूंगा 34,000 लो। क्यों लो? क्योंकि सर हमें निकालना है रिवाइज्ड वैल्यू पे। ये सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो है क्वेश्चन में, इसको बताता हूँ क्या करेंगे हम। देखो ये देखो सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ये करने वाले हैं। अब देखो सेट में 34,000 है, बट 34 के 34 मिलेंगे हमें डेटर से, हमें ये पक्का नहीं पता, हमें थोड़ा सा डाउट है। उस डाउट को दूर करने के लिए आज हम प्रोविजन बना रहे हैं, 5% बनाएंगे। किसका? 34,000 का। ये हो गया 1,700, कितना हो गया ये? 1,700, तो ये हो गया 32,300। असल में डेटर की वैल्यू ये होगी
सर बी आर की वैल्यू में से लेस करूँ 4000? यार बार बार नहीं भाई प्लीज़ यार, 4000 बी आर की वैल्यू से लेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सर वो बी आर वो जो फिजिकली प्रेजेंट है, जो कागज जो फर्म के पॉकेट में पड़ा है, ये बी आर 4000 का बैंक को दे दिया था फर्म ने टाइम से पहले ही, और जो फर्म की पॉकेट में पड़ा है 20,000 का, वो मैच्योरिटी डेट पे कैश करा लेगी, कोई दिक्कत नहीं सर, डेटर की बात होगी। अब सर प्रोविजन बनाया हमने, क्या बनाया? प्रोविजन। सर प्रोविजन में क्या करें? सर प्रोविजन का पता है क्या हो रहा है? प्रोविजन से ना डेटर की वैल्यू घट रही है, प्रोविजन से डेटर की वैल्यू घट रही है। सर क्या करूं? डेटर की वैल्यू घटना, पहले डेटर मुझे लग रहा था 34,000 के मिलेंगे पैसे, अब 32,300 का ही लग रहा है। हमें क्या हो रहा है? हमें अमाउंट जितनी उम्मीद है उससे कम उम्मीद है असल में मिलने की, जितना सोचा था हमने, तो हमें लॉस नहीं हो गया? पहले 34,000 मिलना था, 32,300 मिलेगा। हाँ सर 1700 का लॉस है। कितना लॉस टोटल होगा, कितना प्रॉफिट होगा? ये लॉस के लिए सारा और प्रॉफिट के लिए सारा हमने एक सिंगल अकाउंट बना रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर लॉस है, लॉस को क्या बोलते हैं? डेबिट। टू क्या लिखूं? सर डेटर कम हो रहे हैं ना हमारे, सॉरी यहाँ डेटर कम कर दो, या फिर बोल देना 2 PBD, एक ही बात है वैसे, ठीक है। अच्छा कितना सर? 1700 रुपीज़, ये एडजस्टमेंट होगी इसकी। अब सर आपके दिमाग में पता है क्या क्वेश्चन आएगा? सर मुझे एक बात बताओ, बी आर डिसऑनर हुआ है 4000 पे, सर डेटर की वैल्यू 30,000 34,000 यहाँ भी तो बड़ी है, समझो इस बात को, डेटर की वैल्यू 30,000 से 34,000 यहाँ भी तो बड़ी है, असेट की वैल्यू बढ़ गई, समझो असेट की वैल्यू बढ़ गई। हाँ सर असेट की वैल्यू बढ़ गई होगी, असेट की वैल्यू बढ़ गई। और सर मुझे तो एक बात बताओ, असेट की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल आपकी बात सही है, 30 से 34 हो रहा है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट होना चाहिए, बट थोड़ा लॉजिक भी तो समझ में आना चाहिए ना आपको। मैं कह रहा हूँ पहले 30,000 लेने थे, अब 34 लेने हैं। अच्छा तो कोई ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं सर, 4,000 पे ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ ना डेटर में, ये कहीं ना कहीं से मेरे लेस भी हुए हैं। क्यों? जब मैंने डिस्काउंट कराया था, जब मैंने डिस्काउंट कराया था तो ये 4,000 पे मेरे को मिल नहीं गए होंगे। हाँ सर 4,000 तो मेरे को मिल गए होंगे, मतलब मेरा बैंक बढ़ गया होगा। अब डिसऑनर हो गया तो बैंक वालों ने मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए होंगे। अगर ये 4,000 आप यहाँ पे ऐड करते हो ना, तो बैंक से लेस करने पड़ेंगे आपको, बैंक से लेस करने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली फायदा को दे रहे हैं। इनको हम सर 4,000 को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, और अगर हम चाहें तो 4,000 को यहाँ दिखा देना। यहाँ क्यों? क्योंकि लेस होगा ना, बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट था जो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा तो लिख देंगे बाय डेटर। और सर ये डेटर की वैल्यू जो आप कह रहे हो सो कोल्ड बढ़ रही है, तो यहाँ पे लिख देना 4,000 पे, 4,000 पे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर बहुत बढ़िया बात है। सर हमें इसको बेटर है कि इग्नोर ही कर देते हैं, 4,000 पे दोनों ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब स्टार्ट करते हैं मामला आगे वाला। सर मैं दोबारा कभी कंफ्यूज मत होना, अगर तुमने लिख देना यहाँ पे बैंक कितना 1,700 रुपये, सॉरी 4,000 पे, ठीक है, तो अल्टीमेटली इफेक्ट इसका नील हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है? सर पीबीडी की एंट्री कर दी। सर रीवैल्यूएशन के एक्सपेंस हुए थे 2,100 रुपये, जो कि पेड किए गए ए द्वारा, ये थोड़ा समझ लो यार प्लीज। सर रीवैल्यूएशन क्या होता है कि सर हम जा जाके ना बाजार में पता करते हैं कि हमारी जो असेट्स और लायबिलिटीज हमारी फर्म में पड़ी है, फर्म पता करती है, किसके थ्रू पता करती है? खुद तो जा नहीं सकती, अपने पार्टनर को एज एन एजेंट भेज देती है। अच्छा बट वो लायबिलिटीज और असेट्स की जो वैल्यू बढ़ती घटती है, वो फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, पार्टनर की नहीं। सर वो तो पता ही है, बैलेंस शीट फर्म की बनती थी, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अब एक बात बताना मेरे को, सर इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म की बात हो रही है। रीवैल्यूएशन किसका हो रहा है? फर्म की सेट्स और लायबिलिटीज का हो रहा है कि पार्टनर्स की सेट्स और लायबिलिटीज का हो रहा है? सर फर्म की बातें चल रही है, सेट्स बुक्स ऑफ फर्म में हो रही है, फर्म की बुक बना रहे हैं, तो फर्म की सेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन हो रहा है। तो जो रीवैल्यूएशन करने के टाइम पे खर्चा आ रहा है, वो किसको पे करना चाहिए, फर्म को कि पार्टनर्स को? सर फर्म को पे करना चाहिए। बट पता है क्या बोल रहा है ये 2100 रुपये खर्चा आया था, ए ने अपनी जेब से पे कर दिया। फर्म कहती सॉरी भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये 2100 रुपये जेब से जो ए ने पे करा है वो फर्म से लेगा नहीं? फर्म में जो अपने शोरूम में गल्ला है, गले से निकाल नहीं लेगा? 2100 रुपये निकाल लेगा बिल्कुल। अच्छा मतलब फर्म के यहाँ से 2100 रुपये तो जाएंगे जाएंगे, ये तो पक्का है। मतलब 2100 एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस सर डेबिट, जितना एक्सपेंस होगा जितना लॉस होगा उसको डेबिट करने के लिए, और जितनी इनकम होगी और जितना प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट करने के लिए क्या अकाउंट बना रखे हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्सपेंस है सर 2 में आएगा, इतना पता लग गया, क्या 2100 रुपये का। बट सर नाम क्या लिखूं? अगर ये एक्सपेंस फर्म पे कर देती तो लिखते रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख देते, बट इसने पे नहीं किया, फर्म ने ये पे कर दिया ए ने, तो अब ए को पे करेंगे। मैंने पैसा देना था, मैं फर्म हूं, मैंने पैसा देना था, मेरा पैसा मेरे से मैंने नहीं दिया, किसी और ने दे दिया मेरे ब्याह पे, तो अब मेरा ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि मैं उसको दूं? हाँ सर जिम्मेवारी बनती। जिम्मेवारी मतलब लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, एंट्री में क्रेडिट हुआ होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, किसने दिया उसका नाम लिख देंगे,
टू एज कैपिटल अकाउंट, तो सर रिवैल्यूएशन में टू ए कैपिटल कर दिया हमने, इसको हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। अच्छा जी, ये लो, और कोई एंट्री है? नहीं सर, इतना ही है। इस क्वेश्चन का दम इतना था, यही दम तोड़ गया क्वेश्चन ये। अच्छा, तो सर अब इसकी एंट्री कर दी है, इसको बैलेंसिंग फिगर करते हैं। सर ये होगा 3200, कितना हो गया 3200, और सर ये कितना हो गया? सर ये हो गया 38। 600 का लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? 600 का लॉस आ रहा है। क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। कैसे पता लगा लॉस आ रहा है? सर ये वाली साइड ज़्यादा होगी ना तो बैलेंसिंग फिगर लॉस आएगा, प्रॉफिट वाली साइड ज़्यादा होगी तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा। देखो 2100 और 1700, 3800 ज़्यादा है किससे? इससे। तो देखिए डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट किसके लिए होता है? लॉस के लिए, तो लॉस ज़्यादा, तो लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं। सर ये लॉस किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को कि नए पार्टनर को मिलेगा? नहीं सर, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। क्यों? जिस दिन ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिट हुआ ना, ये उस डेट तक का लॉस है, उसमें वो नया पार्टनर एडमिट नहीं, वो कोई भागीदारी नहीं लेगा। वो जिस दिन वो एडमिट हुआ है ना, उससे आगे डेट्स पे जो लॉस होंगे उनमें भागीदारी ले लेगा, उस डेट तक जो लॉस हुए हैं उसमें भागीदारी नहीं लेगा, बिल्कुल लेनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब ये ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में बटेगा तो नए पार्टनर को मान ही नहीं रहे, तो पीएसआर भी नया नहीं ले सकते, सिर्फ ओल्ड पीएसआर में बटेगा। सर ओल्ड पीएसआर क्या बता दोगे मेरे को? हाँ सर, क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो बैलेंस शीट में दे रखा है 321। क्या ओल्ड पीएसआर है? 321 है, तो यानी कि 300, 200 और 100। कैसे निकाला? एक बताया तो बस, बाकी देख लेना। 600 का 3/6, 3/6, ऐसे करके बाकी निकाल लिया। 2/6 इंटू 1/6 कर दिया, 600 करके आंसर आ गया अपना। ये लो सर। अब सर ये ओनर है, ओनर का नाम कभी नहीं आता, पूरा नाम लिखो, क्या आएगा? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब सर इसकी एंट्री क्या बन गई? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तभी बाय में आए, एंट्री ये आ गई। अब अगर हम ए बी सी का कैपिटल अकाउंट कभी जिंदगी में बनाएंगे ना, तो उसमें टू रिवैल्यूएशन लिख देंगे, बिल्कुल सही है। ये आ गई, सिर्फ जिंदगी का वो वक्त आ गया जहां हमें ए बी सी कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये बना रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख दें? टू रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा, कितना है सर? 300, 200, 100। सर फर्क क्या पड़ा? सर लॉस इनकी कैपिटल से कम कर दिया जाएगा। कैपिटल इनकी कितनी थी? 60,000, 60,000 और 40,000। अगर ये ना होता तो 60, 60, 40 ही रहती, बट ये हो गया तो क्या होगी? 60 ना रह के 300 माइनस कर दो, यहाँ पे आएगा 5700। अब तक ऐसे रहता है सारा सिनेरियो इसका, ठीक है? हाँ सर, समझ गए हम, सिनेरियो ऐसा रहने वाला है इसका। अब सर कुछ करें इसमें? हाँ सर करो, क्या निकालो? बैलेंस सीडी निकाल दो ना बैलेंसिंग फिगर से, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे हम? बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, कैश का कोई बैलेंस दे रखा है? हाँ सर, कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। कितना? 2 बैलेंस बीडी, कैश एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट, डेबिट कर दिया, डेबिट साइड है ना क्योंकि। अच्छा ये क्रेडिट साइड है। कितना दे रखा है बैलेंस शीट में? 10,000। अच्छा सर नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया? सर 50 की बात हुई थी, बट 10 ने पहले उधार दे रखे थे, अभी तो कितने लेके आया है? 40 ही लेके आया है। कौन लेके आया है? डी, सॉरी डीज कैपिटल अकाउंट। सर गुडविल, गुडविल नहीं लेके आया सर, सॉरी सर, गुडविल नहीं लेके आए। और के कैश की एंट्री? कुछ कैश की एंट्री नहीं है सर, ऐश करो आप। अच्छा इतनी बात होगी। 60,000 में से 300 गए, क्या आएगा? 59,700। 60,000 में से 2,000 के 58, 57,800। 50,000 में से 100 गए, 49,900। ये बैलेंसिंग फिगर की अमाउंट्स आ गई। और सर इसका ये देखो ना, ये देखो थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे, 39,900 आएगा यहाँ पे। अच्छा और सर यहाँ आने वाला सर 50,000 की बात हुई थी, देखो 50,000 के 50,000 ले आया, 40 अब दिए थे, 10 इसने पहले दे दिए थे पार्टनर बनने से, उधार दिए थे वो एडजस्ट करा लिए। एंट्री करी थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, पहले उधार दिए थे, 2 क्रेडिटर कर दिया होगा फर्म ने, अब वो क्रेडिटर से उसका पद हटा रही है। क्रेडिट था, क्रेडिटर से पद हटाने के लिए डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्या पद बना रही है? पार्टनर्स टू पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, बाय क्रेडिटर कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं सर। सर यहाँ नहीं सर, इतनी एंट्रीज है उसकी, बाय बैलेंस सीडी कर दो। बैलेंस फिगर क्या आएगी इसकी? सर 50,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इसकी। ये लो सर, सर बैलेंस शीट बनाने की बारी आ गई है, बना रहे हैं सर। अब देखना सर, पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी एंड डी। सर कौन सी लिखें? जो बुक में दे रखी है वो, ये जो निकाली है वो? सर डी के बैलेंस शीट, डी के एडमिशन के बाद की बात कर रहे हैं, डी के एडमिशन के बाद तो ये बना ही लिया हमने, अब बुक में देखने की जरूरत नहीं है, सीधा इनके अमाउंट्स लिख दो। ये देखो क्या क्या आ गया, ये देखना अब आप। अब देखना क्या होगा इसमें,
भाई एक छोटी सी ना क्वेश्चन में स्लाइटली मिस्टेक होगी, देखना। अपनों ने सारी एंट्रीज कर दी, एक ये वाली एंट्री नहीं की। क्या सर, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एज कैपिटल 2100 था, मतलब 2100 फर्म ने पे करने चाहिए थे और कर दिया किसने, ए ने। तो सर ए को फर्म देगी कि नहीं देगी? हाँ सर, ए के कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे ना तो उसमें कैपिटल बढ़ा देंगे। सर 2100 से कैपिटल तो बढ़ा ही नहीं इसकी। हाँ अब बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। बाय रिवेल अकाउंट सर 60,000 देने थे फर्म ने। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या होता है कि फर्म की कितनी जिम्मेवारी बनती है पार्टनर्स को देने की। 60,000 तो वैसे बनती है स्टार्टिंग में जो बैलेंस शीट में अमाउंट दे रखी है उसके हिसाब से। 2100 ना फर्म ने पे करने थे, कर दिए पार्टनर ने, तो 2100 उसकी जिम्मेवारी बनेगी। टोटल अब जिम्मेवारी बनेगी 62,100 की, बट 300 का लॉस शेयर कराना है इससे, तो अब इसकी जिम्मेवारी घट के रहेगी 61,800 की। बस इतना ही है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तो लिखो 61,800 कैपिटल इसकी है, 57,800 कैपिटल इसकी है, 39,900 कैपिटल इसकी है और 50,000 कैपिटल इसकी है। ये लो सर, टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं अभी हम और बाहर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा सर क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर की कोई बात हुई थी? हाँ सर हुई है ना। टोटल क्रेडिटर जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं ना, ये देखो 30,000 के हैं, बट इस 30,000 में से 10,000 तो एक पार्टनर का था, उस बंदे का था जो पार्टनर बन गया। अब वो थोड़ी क्रेडिटर रह गया, अब तो पार्टनर बन के कैपिटल में आ तो गए 10,000 वो। ठीक है जी, ये देखो 10,000 पे कैपिटल में आए हुए डी के। तो अब हमारे क्रेडिटर 30,000 ना रह के सिर्फ 20,000 के रह गए। बीपी सर, बीपी की कोई एंट्री नहीं थी सर, 10,000 का 10,000 ही है अभी भी। अच्छा डेटर की बात हमने कर ली सर। एल एंड बी सर कोई इसने रिवैल्यूएशन में भी कुछ नहीं बताया, तो यानी कि 50,000 की 50,000 ही पड़ी है। प्लांट एंड मशीनरी सर इसने रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं बताया, मतलब 40,000 के 40,000 ही पड़ी है। फर्नीचर सर इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी कुछ नहीं बताया, तो यानी कि 30,000 के 30,000 ही पड़े हैं। सर स्टॉक, सर स्टॉक भी इसने कुछ नहीं बताया, ये बस ओल्ड वैल्यूज ली तो जिसने दी हुई है ये वाली। क्यों? क्योंकि सर इसकी वैल्यू चेंज तो हुई नहीं, चेंज हुई होती तो बताता है यहाँ पे हमें, यहाँ नहीं बताया मतलब वैल्यू सेम है। जिस जिसकी बताया है उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तो सर स्टॉक क्या होगा? सर स्टॉक होगा अपना 20,000 पे था और 20,000 का 20,000 रह जाएगा। सर बी आर में भी कोई अमाउंट चेंज नहीं है, ये वो बी आर है जो टाइमली एंड कैश होंगे, उससे पहले नहीं। सर बैंक, बैंक का सर हमने अकाउंट ही बना रखा है, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं। 50,000 आ रहा है बैंक का बैलेंस, ये देखो 50,000 आया हुआ, 50,000। अच्छा सर ये तो वो है जो हमने निकाल लिए। सर अब एक और सेट रहेगी जो आनी चाहिए बट हमने लिखी नहीं, कौन सी? ये देखो ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब प्रीपेड थे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है? असेट, वो लिखनी रहेगी, बाकी सब सही है। सर उसको एक बार यहाँ ले देता हूँ, स्पेस का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे। प्रीपेड एक्सपेंस है कितना? सर प्रीपेड एक्सपेंस है 1200 का। हाँ सर 1200 का है। अब सर इसका अमाउंट सेम आनी चाहिए। हाँ सर अभी कर देते हैं, देखो आप, ये देखो कितना होगा, 110, एक, ये देखो ना, एक 10 और 30, एक 40, एक 90, एक 99, 2,00,000, 2,07,000, 2,07,000, 8,600, 8,600, 2,09,500 होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट समझना इस क्वेश्चन में। हमने कहा बी आर 4,000 के डिसऑनर हो गए जब डिस्काउंट कराए होंगे, एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। अच्छा अब डिसऑनर हो गए तो वो बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा 4,000 रुपये, तो हमारे अकाउंट से 4,000 निकाल लेगा, तो यहाँ से 4,000 कम नहीं होने थे? हाँ सर होने थे। अब लिख देते हैं बाय बी आर, यानी कि ये डेटर कर दो क्योंकि डेटर से निकलेगा ना पैसा। अच्छा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं, क्योंकि डेटर बढ़ रहे हैं एक तरह से और हमारा बैंक घट रहा है। क्योंकि डेटर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनका बी आर डिसऑनर हो गया, इसलिए डेटर को बढ़ा रहे हैं हम, और बैंक क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। बैंक कम कर दिया हमें कितने से? 4,000 रुपये से, तो बैंक रह गया सिर्फ और सिर्फ 46,000। अच्छा अब सर 46,000 बैंक रह गया, और सर यहाँ पे 50 ना होके 46,000 आएगा, बाकी सब सेम है। हो गया अपना आंसर, ठीक है। अच्छा बस सर इसमें क्वेश्चन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।